दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने के लिए तैयार हैं आप। ट्रेडिंग पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा आसान है। इसके पहले मुश्किल हुआ करती थी। कई बार आप लोगों को लगता है कि जब ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल या एफिशिएंट काम हो सकता है, इसको सीख के सक्सेस मिल सकती है, तो फिर इतने दिनों से इतने सालों से लोगों ने इसको किया क्यों नहीं। देखिए, पहले मुश्किल था मामला। आपको पता है, आप याद करेंगे कि आज से 20-25 साल पहले इंफॉर्मेशन पाना कितना मुश्किल हो सकता था। टीवी न्यूज चैनल थे, उसमें भी स्टॉक मार्केट के लिए कोई स्पेशल चैनल आपको दिखे, वो जरूरी नहीं था। आज से 30 साल पहले जब फोन की बात करें, तो ब्रोकर्स को किसी स्टॉक के अभी क्या रेट चल रहे हैं वो पता करना होता था, तो उसके लिए वो स्टडी फोन करके और पता करते थे। एक स्टॉक का रेट पता करने में हो सकता है 50 रुपए खर्च हो जाता है। बाद में मोबाइल फोन्स आ गए। मोबाइल फोन के बाद में धीरे 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 जब से ये इंटरनेट घर घर में पहुंचा है, बताइए कब से पहुंचा है। जब से ये हुआ है, चीजें एकदम बदल चुकी है, लेकिन लोग इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इंटरनेट पे स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां पे एक चीज होती है, स्क्रीनर। ये स्क्रीनर क्या होते हैं, क्यों आसान बना देता है ये स्टडी को। स्क्रीनर एक ऐसी चीज है कि अगर आपने ये कहा कि आज के दिन कौन कौन से स्टॉक है जो 5% से ज्यादा प्लस हो गए, तो कंप्यूटर एक अपने सॉफ्टवेयर से, अपने प्रोग्राम से, अपने एल्गोरिथम से आपको बता देगा पूरे स्टॉक्स की लिस्ट कि ये स्टॉक है जो 5% से ज्यादा ऊपर है। लेकिन उस 5% में आप ये चाहते हैं कि हम छोटी प्राइस वाले शेयर्स नहीं चाहते, हम बड़ी प्राइस वाले शेयर्स को चाहते हैं। तो जैसी प्राइस वाले कॉलम पे आपने ऊपर सीएमपी पे क्लिक किया, तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो या तो सबसे बड़ी प्राइस वाले शेयर ऊपर आ जाएंगे, या आप चाहेंगे तो सबसे छोटी वाली प्राइस वाले शेयर ऊपर आ जाएंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं, मैं बड़ी प्राइस के शेयर में इसलिए काम नहीं कर सकता कि मेरे पास तो कैपिटल ही बहुत कम है, तो वो छोटी प्राइस के शेयर में भी काम कर सकते हैं। फिर आप ये देखना चाहते हैं कि परसेंटेज चेंज किसका सबसे ज्यादा गेन है, किसका सबसे कम गेन है, तो ऐसा मार्केट वॉच में शेयर लगा के या आपकी स्क्रीन पे जो शेयर है उनको आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता है कि कौन गेनर है कौन लूजर है। एनएससी इंडिया पे, बीएससी इंडिया पे, मनी कंट्रोल पे, कहीं पे भी आप जाते हैं तो कंप्यूटर सारी चीजों को अरेंज करके आपको देता है। तो सारी चीजें अरेंज करके देने में क्या बात है कि परसेंटेज चेंज में टॉप गेनर ऊपर है, और फिर उससे बाद वाला गेनर गेनर, और लास्ट में लूजर आ जाएंगे। लूजर मतलब जो प्राइस में नीचे गिरते हैं, और सबसे ज्यादा जो गिर गया वो टॉप लूजर सबसे नीचे होगा। तो टॉप गेनर सबसे ऊपर है, टॉप लूजर सबसे नीचे है। अगर परसेंटेज चेंज वाले कॉलम को आपने क्लिक किया, तो टॉप लूजर सबसे ऊपर आके टॉप गेनर सबसे नीचे चला जाए। ऐसे ही अगर आप अल्फाबेटिकली स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं, नेम पे क्लिक किया तो ए से लेके जेड तक अरेंज हो जाएगा। एक बार और क्लिक किया तो जेड से लेके ए तक अरेंज हो जाएगा। यही बात वॉल्यूम और टर्नओवर के बारे में, कि कौन से स्टॉक्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, किसका टर्नओवर सबसे ज्यादा है, ऐसे स्क्रीनर्स होते हैं। अब ये स्क्रीनर तो मेरे रियल मार्केट के मार्केट वॉच के बारे में बता दिए, वैसे ही फंडामेंटल स्क्रीनर्स मिलेंगे आपको। मैं अगले वीडियो में एक बहुत जबरदस्त फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में बात करने वाला हूं। आप सब्सक्राइब करके तैयार रहिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपको ये बताएगा कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आपको स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदें। ऐसा स्टॉक जो पिछले 5-10 साल से अच्छे से काम कर रहा, ये हमको पता लगे, तो हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे अगले 10 सालों के लिए। तो ये सब आपको 3000 कंपनीज में से एक एक करके ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ये काम ऐसे चुटकियों में होगा 2 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि स्क्रीनर्स है। तो दोस्तों, स्क्रीनर्स पे मैंने बहुत काम किया है। आपको बहुत सारे पॉपुलर स्क्रीनर्स पे हमारे वीडियो मिल जाएंगे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप देखिए, रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, कौन से ऐसे स्टॉक है जो एकदम बॉटम से पलट के एकदम ऊपर गए हैं और अब तेजी से भागने लगे हैं, ये पता लगेगा रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो से। इसका जस्ट अपोजिट है फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। फिर एक स्क्रीनर होता है अवर्ली गेनर, आर्ली लूजर। इस घंटे में कौन से स्टॉक गेन कर रहे हैं, कौन से लूज कर रहे हैं। इसके बाद मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, जिनमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो रहा है, वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होते हैं। फिर आप ये जानना चाहें कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है, मतलब नेट प्रॉफिट कंपनी के असली बिजनेस का। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज हुआ, प्राइस शेयर की बढ़ गई, इतने परसेंट बढ़ गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ
शेयर मार्केट में आज शेयर के गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में 1 महीने या 1 साल के शेयर की प्राइस के गेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है, जैसे HUL FMCG प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके पूरे बिजनेस में सपोज उन्होंने 1 लाख करोड़ एंगेज किया है और 1,15,000 करोड़ कमाया है, तो 15,000 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट है, परसेंटेज में ये कितना है, पिछली बार कितना था, ये सारा स्क्रीनर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये जानना चाहते हैं कि टॉप 100 ईपीएस वाली कंपनीज कौन सी है, तो ईपीएस के कॉलम पे क्लिक किया तो सबसे ज्यादा ईपीएस वाला स्टॉक सामने आ जाएगा। तो ऐसे फंडामेंटल स्क्रीनर्स होते हैं कि कई बार लोग प्राइस ओरिएंटेड होकर उनको लगा कि जो प्राइस बढ़ रही है वो शेयर खरीद लेते हैं, जो गिर रही है उसको बेच के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये तो कोई आधार नहीं हुआ। आपने प्राइस के मूवमेंट को देख के ये समझ लिया कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक बुरा है, ये तो आज की बात हो गई, लेकिन असली समझ कहाँ से आएगी कि मैं उस बिजनेस के बारे में जानूं, जो बिजनेस का मैं पार्टनर बनने जा रहा हूँ, जिसका हिस्सेदार बनना जा रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में जानना, उसके नेट प्रॉफिट की हिस्ट्री के बारे में जानना आपके लिए सबसे अच्छा आधार होगा स्टॉक को चुनने का। तो एक अच्छा शेयर अगर आप चुन लेते हैं और वो आपके खरीदने के बाद गिरता चला जाता है तो कोई परेशानी नहीं, आप नीचे और खरीदने के लिए भी आजाद है, और खरीदें तो कोई हादसा नहीं होगा, क्योंकि एक बात आपको पता है, एक कंपनी बरसों से अच्छा बिजनेस करती है, अच्छे प्रॉफिट बनाती है, इसकी स्थिरता बनी रहती है, इसको कोई खतरा नहीं है, तो मैं उसको खरीदता जाऊंगा नीचे के लेवल पे 6 महीनों की गैप से, और फाइनली 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद वो बढ़ के जब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना होगा तो मेरा वेल्थ क्रिएशन होगा सबसे ज्यादा। तो पहला सवाल क्या है, कोई कंपनी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो बिजनेस कैसा है, ये पहला सवाल होना चाहिए। उसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, ये सवाल गलत है। तो दोस्तों, स्क्रीनर्स के बारे में बात कर रहा था मैं, आप तैयार रहिए, और बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं, अर्ली गेनर से लेके फिर ईपीएस की बात हुई, और उसके बाद में आपको नजर आता है कि फंडामेंटली हम बुक वैल्यू की बात करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैसा है। अगर बुक वैल्यू अच्छी होती किसी कंपनी की तो ये माना जाता है कि उसके पास संपत्ति भी काफी है। तो हमारे साथ सीखते रहिए, हम बार बार बात करते रहेंगे। 1 मिनट के स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग वाला सीरीज, करेंसी ट्रेनिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग और कमोडिटी ट्रेनिंग का सीरीज शुरू हो गया है। आप सबसे पहले किसको चाहते हैं कमेंट में बताइए। तो 1 मिनट के वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, इवन ट्विटर पे भी शेयर करेंगे, कोरा पे भी शेयर करेंगे। आप जहां जहां जुड़ सकते हैं जुड़ते रहिए। हमारी साइट पे जाइए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप पे, speedearning.com वेबसाइट या stockforex.com वेबसाइट, और अगर आपको फोन पे बात करनी है तो 8381021346। थैंक यू वेरी मच, बाय।